हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं 29 अगस्त आरआरसी रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई है उसका एनालिसिस देकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैंने एक सेंटर पे जाकर खुद अभ्यर्थियों से पूछा है कि किस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए थे और उन अभ्यर्थियों के माध्यम से पता लगा है कि आज का जो पेपर 29 अगस्त 2022 का जो पेपर हुआ है उसका लेवल जो है मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप का था। बहुत ही हाई लेवल का आज पेपर हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, पहली चीज़ पेपर टफ था। दूसरा, रीजनिंग बहुत हाई लेवल की आई थी। सिटिंग अरेंजमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे और वो सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो फसाऊ थे। यानी आपकी जो सीक्वेंस था वो दाएं बाएं में नहीं दिया हुआ था। आपको ऊपर और नीचे के द्वारा बताना था कि सिटिंग अरेंजमेंट का उत्तर बताना था। इसके अलावा केमिस्ट्री के रिएक्शन से बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। पजल टफेस्ट और साइंस में बायो के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन भी बहुत टफ आए थे। ध्यान रखिएगा, आज के पेपर के लेवल की बात करें तो बहुत हाई लेवल का पेपर आया था। स्पेशली रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा टफ आई थी। मैं 70 से 80% बच्चों ने बताया कि सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन आए हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा फंसाऊ थे। यानी कि उसमें बार बार करने पे भी आंसर नहीं आ रहा था। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। क्यों? क्योंकि देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट वैसे बहुत इजी क्वेश्चंस उस पर पुटअप होते हैं, लेकिन आज की परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत ही ज़्यादा टफ हैं। इवन कुछ बच्चों ने बताया कि ये पेपर बिल्कुल पीसीएस लेवल का, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, कुछ बच्चों ने बताया कि पीसीएस लेवल का पेपर आया हुआ था रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखते हुए। तो आज के जो और क्वेश्चंस मुझे पता लगे हैं उनके बारे में मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन दिया था कि स्विस बैडमिंटन ओपन 2022 की विजेता कौन रही? तो पीवी सिंधु रही। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्विस बैडमिंटन ओपन 2022 की विजेता जो थी वो पीवी सिंधु थी। ठीक, इन्होंने ओलंपिक में जो है वो रजत पदक भी दिलाया था, ध्यान रखिएगा। ठीक, ओलंपिक के दिया था। दूसरा क्वेश्चन, भेल की स्थापना कब हुई थी? तो 13 नवंबर 1964 को भेल की स्थापना हुई थी। ठीक, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो एमपी राज्य में है, ध्यान रखिएगा, यानी मध्य प्रदेश में है। ठीक, क्वेश्चन दिया था, मूल कर्तव्य संविधान के किस संशोधन से जोड़ा गया? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत। ठीक, एक क्वेश्चन दिया था, महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से 5 नदियाँ बीड़ा, सावित्री, गायत्री, कोयना, कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर आपको पता है कि महाराष्ट्र में है। एक क्वेश्चन दिया था, 2005 में कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया? 2005 में तो संस्कृत को 2005 में शामिल किया गया था। आप शास्त्रीय भाषा से क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इस टाइप के पेपर में परीक्षा में आ रहे हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया था, गिर पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो गिर गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। गिरनार पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है। गिर पर्वत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, गुजरात का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और भारत के एक प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। आगे दिया था, रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चंस दिया था कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन आपका बन गया था कि नीति आयोग के अध्यक्ष पूछा था। नीति आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर सुमन बेरी, अभी बने हैं वर्तमान में। मिलन की आवर्त सारणी कहाँ तक फ्लॉप हुई थी? तो कैल्शियम तक इनकी आवर्त सारणी फ्लॉप हो गई थी। ठीक, ये क्वेश्चन जो थे आपकी परीक्षा में आज आए हुए थे। फिर से बताती हूँ, रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट थी। पजल से 7 से 8 क्वेश्चन जो थे, बहुत 3 से 4 क्वेश्चंस थे। इसमें बहुत से बच्चों ने बताया कि 7 से 8, लेकिन ये 3 से 4 क्वेश्चन थे। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही ज़्यादा उलझाऊ किस्म का था। इसमें दाएं और बायां जो सीक्वेंस थे वो नहीं दे रहा था। केमिस्ट्री के रिएक्शन से 2 से 3 प्रश्न थे। दर्पण से, यानी फिजिक्स में दर्पण से प्रश्न थे और करंट अफेयर से प्रश्न आए हुए थे। तो देखिए, प्रश्नों की वैरायटी को आप जानते रहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन की वैरायटी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आज का पेपर जो था वो बहुत ही ज़्यादा टफ था। और पेपर के लेवल की बात कराएं तो खुद बच्चों ने मुझसे बताया कि मैम पेपर पीसीएस लेवल तक का आया हुआ था। मतलब कि ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि ग्रुप डी का पेपर है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी तैयारी भी बिल्कुल बहुत ही हाई लेवल की होनी चाहिए। आपकी प्रैक्टिस, एक बार फिर से बताती हूँ कि रीजनिंग में आप सिटिंग अरेंजमेंट, चूँकि जिस तरीके से आज क्वेश्चंस आए हुए थे, तो बहुत ध्यान करके आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस पे और रीजनिंग के बाकी पर ध्यान देना है। साइंस में आपको डीपेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस में, और पजल, रिएक्शन, केमिस्ट्री में रिएक्शन से, तो आप रिएक्शन पर कमांड करिए और सिटिंग अरेंजमेंट, रीजनिंग पर विशेष कमांड करने की आवश्यकता है। रेलवे ग्रुप डी का जीके का पेपर जो आ रहा है वो ठीक आ रहा है, जीके का पेपर सामान्य है।
क्यों जीके जीएस का सामान्य पेपर आ रहा है, लेकिन आज रीजनिंग के पेपर की बात करें तो टफ आया है, तो हो सकता है कि आगे भी पेपर ऐसे ही है। तो आप ध्यान रखिएगा आपको कहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो आगामी परीक्षा देंगे उनके लिए यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।